जय माता रानी, जय तारा माँ, जय भीमा काली। आज हम देखेंगे इस समय आपके जीवन में कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बीमारियाँ होता रहता है। जैसे कि कभी आपको सिर दर्द होना, कभी आपको पेट दर्द होना, है ना, कभी आँखों में प्रॉब्लम होना, कभी अपने स्किन में, है ना, इचिंग होना, खारिश होना, ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो रहा है। तो आप सोच रहे हो कि क्यों मेरे शरीर में ऐसे हो रहा है, थोड़े थोड़े अंतराल बाद कुछ कुछ बीमारी हो रहा है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, थोड़े दिन आप ठीक रहते हो, फिर थोड़े दिन बाद आपको कुछ ना कुछ हो जाता है, जुकाम बुखार, है ना, ऐसे कुछ कुछ हो रहा है। तो मैंने ये कार्ड्स निकाले, तो ये कार्ड्स आया है, सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वंड्स। कहीं ना कहीं पास्ट में, है ना, कोई 5 लोग हैं, 5 लोग के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे को कुछ कुछ कहा होगा एक दूसरे में। तो बोलते हैं ना, जब भी लड़ाई करेंगे तो मुंह से सही शब्द नहीं निकलता है और किसी न किसी को कुछ ना कुछ कह देता है ना। तो इस वजह से वो क्रश में बदल बदल जाता है ना। क्रश जो खराब वर्ड है ना, खराब वर्ड किसी के ऊपर लग जाता है ना। जो किसी का ऐसे होता है जो हल्का छाया होता है, जो हल्का छाया होता है उनको वो जो छोटी मोटी बात भी लग जाता है, ऐसे हुआ है। इस वजह से आपका उस समय, है ना, आपके छाया जो होता है वो हल्का छाया होगा, तो इसलिए आपके ऊपर वो नज़र दोष लग गया, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो किसी ने आपको कुछ कह दिया होगा। इस वजह से आपको शरीर को वो चीज़ें अट्रैक्ट कर गया, है ना। तो आप इस समय जो भी काम कर रहे हो, तो उसमें काम में मन नहीं लग रहा है, आपका काम में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आप बीमार महसूस कर रहे हो, आप जो भी काम करते हो उसमें आपको बाधाएं आ रही है ना। ऐसे कुछ कुछ हो रहा है, क्योंकि अ, वहाँ पर जो लोग थे, है ना, वो कोई आपसे बड़े हो सकते हैं, जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जैसे वो कहे वैसे ही करना चाहते हैं, है ना, वैसे ही आप करते रहो। तो उन उन लोगों के बात में तो आप नहीं आओगे, है ना, क्योंकि उनके बातों में आओगे तो वो लोग कुछ भी करेंगे आपको, है ना, कुछ भी कराएंगे। तो आप अपना काम करना चाहते हो, पर आपका काम नहीं बन पा रहा है, और इसलिए आप इस समय भी थोड़ा सा बीमार पड़े हुए हो। आपके कभी कभी आपके पेट खराब रहता होगा, कभी गैस्ट्रिक रहता होगा, है ना, कुछ भी होता है पेट में, पेट दर्द होना, है ना, और कभी आँखों में जलन होना, है ना, कभी अ, कभी आपको चक्कर आना, है ना, कभी जुकाम होना, छींक आना, ऐसे कुछ कुछ एलर्जीज होना, स्किन में एलर्जीज होना। ये इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, और आप थोड़ा सुस्त पड़ जाते हो, इसलिए आपको काम करने को मन नहीं लगता है, और आप लेट के बैठे रहते हो, है ना। तो उस समय आपको ईश्वर को याद करना है, अवेयरनेस में आना है, ईश्वर को ईश्वर की जाप करना है, और उन सब नेगेटिविटी से बाहर निकलना है ना। क्योंकि आपके ऊपर जिन लोगों ने भी आपको बुरा भला कहा होगा, है ना, खराब चीज़ें कहा होगा, इसकी वजह से उन लोगों ने, है ना, आपको समझ लिया कि अ, अ, कुछ चीज़ों में, है ना, स्टक कर देना। उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक की, ब्लैक स्पेल्स की, और आपके जो काम में रुकावटें पैदा की, और इसलिए कुछ नकारात्मक चीज़ों ने आपको घेर लिया, है ना। तो उस नकारात्मक चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, आपको अपने दिमाग से काम करना है। आप इस समय बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, आपकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना, अपने आप को उस जगह से निकाल नहीं पा रहे हो। पर वो सब चीज़ें एक ब्लैक मैजिक की वजह से है ना। ब्लैक मैजिक करने की वजह से आपके शरीर में दर्द भी हो रहा होगा, और अ, आपको कुछ करने को मन नहीं कर रहा होगा, इसलिए आप उन उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पर आपको आपको अपने अंतर आत्मा की सुन के, है ना,
आगे बढ़ना है और उन सब नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलना है ना। और आपके जीवन में कोई एक सेलिब्रेशन आने वाला है ना, उसको भी रोक देना चाहते थे वो लोग जो आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। आपके जो थर्ड पार्टीज होंगे, कोई होंगे, तो वो आपके जीवन में सेलिब्रेशन भी आता हुआ देख नहीं सकते। इसलिए आपके ऊपर नज़र दोष का ये सब सिचुएशन बनी हुई है। आपको उनके जो नकारात्मक विचार है कि बनता हुआ काम है ना, बनता हुआ काम भी रुक जाता है और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो जो आपके लिए है ना। और पास्ट में आपके साथ उन लोगों ने है ना बहुत कंपैरिजन भी किया है कि आप ऐसे हो, है ना, वो ऐसे है। जैसे आपको कंपैरिजन करना, भेदभाव करना, ऐसे भेदभाव कर करके आपको बहुत दुखी किया है, आपको बहुत सैडनेस दिया है। पर अ, पर आपको है ना, आप अकेले भी होंगे तो आपको आगे बढ़ना है। आपको सच्चाई का रास्ता अपनाना है। इन्होंने आपके ऊपर है ना डराया धमकाया भी होगा और आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी और बहुत बड़ा टावर मूवमेंट भी गिराया इन्होंने कि आप बीमार रहे। इसलिए इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक की है। इस वजह से आप इस समय सिजोफ्रेनिया जैसा प्रॉब्लम का, सिचुएशन का आप सामना कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आँखें जैसे ना धुंधला होता है, धुंधला पड़ जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे धुंधला-धुंधला नज़र आ रहा है। कुछ देख नहीं पा रहे हो जैसा, जैसे साफ-साफ नज़र नहीं आ रहा है और आपके शरीर में दर्द रह रहा है। और ये सब चीज़ें आपकी जो एंसेस्टर्स है ना, एंसेस्टर्स देख रहे हैं। जो भी लोग आपको, आपके ऊपर है ना नज़र बनाते हैं, नज़र दोष लगाते हैं, पर जो एंसेस्टर आपकी हेल्प कर रही हैं कि आपको उन दुविधा में नहीं रहना है, कहीं पे फंसना नहीं है। आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है, एंसेस्टर को प्रार्थना करना है, उन पे भरोसा करना है और आगे बढ़ते जाना है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगी। अगर आप सिंगल हो तो आपके जीवन में कोई नया खुशखबरी आने वाला है। वो आपकी शादी से रिलेटेड हो सकता है, आपके परिवार में किसी का शादी होने वाला है या किसी का जन्मदिन होने वाला है। कोई सेलिब्रेशन होने वाला है जो आपके जीवन में नया नया बिगिनिंग्स, नया शुरुआत होने वाला है। जो आप अकेले हो, सिंगल हो, तो आपके लिए भी हो सकता है, आपका शादी भी हो सकता है ना। तो उसके लिए आपको कोशिश करना है, आगे बढ़ना है ना। अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी के लिए आपको रेडी रहना है और ईश्वर परमात्मा की जो भी गाइडेंस है उसको लेना है, ठीक है। और शादी विवाह के लिए आपको धन चाहिए होता है ना, तो धन के लिए आपको लालच नहीं करना है, उसको जमा करना है। आप अपने परिवार को, सबको देख रहे हो, सबका देखभाल कर रहे हो, है ना। उसका बर्डन नहीं लेना है। जितना भी आपने बर्डन लिया अपने परिवार के लिए, है ना, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। क्योंकि 10 ऑफ वंस, अब आप इस 10 ऑफ वंस से बाहर निकलने वाले हो। जब आप, है ना, जब आप ये पूरा 10 नंबर से होता है अंतिम पूरा नंबर में एक पूरा नंबर है ना। 10 नंबर के बाद फिर 1 स्टार्ट होता है। तो आपका ये पूरा साइकिल हो गया है। जितना भी आपने बर्डन लेना था वो ले लिया है। अब आपका ये समय आगे अच्छा समय आने वाला है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और नया नज़रियों के साथ आगे बढ़ना है। तो आपका जो भी काम है, जो भी विश है, वो सब चीज़ें फुलफिल होगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक लोगों ने आपके ऊपर नज़र डाली है, नज़र दोष दिया है ना, तो वो सब चीज़ें रिवर्स हो जाएगी। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना काम को लगातार करते रहना है।
और ईश्वर पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे सरेंडर करना है। आपका जो भी काम है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।